ऑल, मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चों को एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और उसी कंफ्यूजन की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं मार्क्स घटने के। तो ये कंफ्यूजन होती क्यों है, आज वो हम देखेंगे। और ये कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, एटलीस्ट जो ये वीडियो देख रहे हो, ये हम पूरी तरह से ट्राई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के, तो उसमें कौन से अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते थे? मेजर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाना पड़ता था बैलेंस शीट, फिर नीचे कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपको इसके अलावा एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो वो बैलेंस शीट में ही कर लेते थे 11th में। कैसे करते थे? लायबिलिटी साइड पे ऊपर ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करते थे और जो भी चीजें होती थी वहीं पे कर लेते थे। इनर कॉलम में ये सबका अमाउंट लिखते थे और आउटर में इसका टोटल करके लिख लेते थे, ऐसे करते थे। पर तब और अब में फर्क क्या है? तब आप सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बनाते थे, तो इसीलिए एक ही कैपिटल अकाउंट आता था क्योंकि ओनर एक ही था। पर अब हम अकाउंट्स बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो यहाँ पे ओनर्स बढ़ गए। ओनर्स 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये इसमें बैलेंस शीट में करते नहीं आएगा, नहीं तो बैलेंस शीट कितनी बड़ी बन जाएगी। हर एक ओनर का पहले ओपनिंग कैपिटल लिखो, उसमें एडजस्टमेंट्स करो, फाइनल अमाउंट बाहर लिखो, फिर दूसरे पार्टनर का, फिर तीसरे पार्टनर का। तो ये बैलेंस शीट के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले जो 2 चीजें मैंने आपको बोली थी हमेशा खुद को याद दिलानी है, वो 2 चीजें अब आपको काम में आएगी। अब देखो, सबसे पहली बात, जो पार्टनरशिप फर्म है और जो उसके पार्टनर्स है 1, 2, 3 जितने भी है, ये अलग अलग लोग हैं। ये एक एंटिटी है और ये पर्सन्स है। इसमें से किनका अकाउंटिंग हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग नजर से देखना है, दोनों को एक नहीं कर देना है, फर्म को और पार्टनर्स को। तो वो जो प्रिंसिपल है वो अब आपको बहुत काम में आएगा। दूसरा, गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पे पार्टनर क्या है फर्म के लिए? फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। तो पार्टनर कौन हुआ फर्म के लिए? गिवर हुआ ना, उसने सबसे पहले कैपिटल दिया, इसीलिए तो फर्म रन कर पा रही है, इसीलिए तो बिजनेस चल रहा है। तो पार्टनर हुआ एक गिवर, तो इसीलिए क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? ये एक पर्सनल अकाउंट है। और रूल कौन सा अप्लाई होगा? क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है या सोल प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट होता है, इसको हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब ये रूल आपने 11th में सीखा है कि जब किसी भी आइटम को क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें अगर कुछ बढ़ेगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, और उस आइटम में से जब कुछ घटेगा तो उसका डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, है ना। तो देखो, हम ये रूल याद कर लेते हैं। अगर क्रेडिट है किसी भी अकाउंट को, किसी भी अकाउंट का अगर मेन बैलेंस क्रेडिट है तो उस अकाउंट में कुछ बढ़ाना हो तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे, और उस अकाउंट से कुछ घटाना हो तो हम उस अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि पार्टनर क्या है? ये एक गिवर है। तो इसका ओरिजिनल बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो अब जब भी कैपिटल में कुछ ऐड होगा तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, और जब भी कैपिटल में से कुछ जाएगा तो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, है ना। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कुछ घटेगा तो डेबिट में घटेगा, और जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में बढ़ेगा। जब भी कैपिटल अकाउंट में से कुछ घटेगा तो डेबिट में घटेगा, जब भी कैपिटल अकाउंट में कुछ बढ़ेगा तो क्रेडिट में बढ़ेगा। ये लर्न कर लेना है, रट्टा मार लेना। देखो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। देखो हमने कैसे बनाया, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम लिख दिए। यहाँ पे हमने पूजा और सुमा को पार्टनर बनाया है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, ऊपर डेबिट, इस साइड पे क्रेडिट, ऊपर अकाउंट का नाम लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि अभी हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए इसी साइड पे यूजुअली उसका बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पिछले साल का होगा। अब
जैसे जैसे कैपिटल में कुछ ऐड होगा तो वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट से कैपिटल अकाउंट घटेगा। तो अब देखो, मान लो पार्टनर्स ने साल में कुछ एडिशनल कैपिटल लाया, कैपिटल ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैंक। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए पैसे आए, तो फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये रेयर है, हमेशा नहीं होगा, ये जो है ये किस्सा रेयर है। ओके, पर अगर हुआ तो क्या करेगा, ये एडिशनल कैपिटल क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म पार्टनर्स को देगी, तो पार्टनर्स का कैपिटल उससे बढ़ेगा क्योंकि उनको मिल रहा है, तो इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम उसकी इनकम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसकी इनकम क्या क्या हो सकती है, फर्म उसको क्या क्या दे सकती है, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तो सैलरी दे सकती है, बोनस दे सकती है, कमीशन दे सकती है। तो जो भी उसको फर्म ने दिया वो उसके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो उसको ये मिल रहे हैं पैसे। ओके, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, उसको बोनस मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट हुआ फर्म को तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा वो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या आएगा। फिर अगर पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किए पैसे, तो कैपिटल में से विड्रॉ किया मतलब ड्रॉइंग्स की नहीं, ड्रॉइंग्स वो कभी कैपिटल में से नहीं निकालता है। ड्रॉइंग्स वो जो साल भर ट्रांजैक्शन होते हैं, जो फर्म के पास कैश आती है, जो प्रॉफिट होता है, उसमें से ड्रॉइंग्स होती है। कैपिटल विड्रॉन एक अलग कंसेप्ट है जो कि बहुत रेयर अकरेंस है। कैपिटल पार्टनर क्या करता है, जो उसने ओरिजिनल पैसे डाले हैं उनको वो हाथ नहीं लगाता है। वो ड्रॉइंग्स जब करता है तो वो कब करता है, जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं साल भर के बीच बीच में, जो वो ड्रॉइंग कर रहा है, तो जो सेल कर रही है फर्म, उसमें से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से ड्रॉइंग्स होती है, और वो रेगुलर अकरेंस है। लेकिन कैपिटल विड्रॉन जो है ये रेगुलर अकरेंस नहीं है, ये वो अपने ओरिजिनल कैपिटल जो उसने ओरिजिनली डाला था उसमें से निकाल रहा है। कि मैंने फर्म को दिए थे 10 लाख, अभी मैं निकालना चाहता हूँ 5 लाख, मैं मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 ही लाख रखूंगा इस फर्म में, तो उसका PSR भी अफेक्ट होगा, इससे उसका रेशियो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो कैपिटल विड्रॉन बहुत ही रेयर अकरेंस है। जैसे ये एडिशनल कैपिटल लाना रेयर है, वैसे कैपिटल विड्रॉन ये भी क्या है, एक रेयर अकरेंस है। और ये किस में से विड्रॉ होता है, ये ओरिजिनल कैपिटल में से विड्रॉ होता है। और जो ड्रॉइंग्स होते हैं वो प्रॉफिट्स में से होते हैं, जो रेगुलरली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश आ रही है, बैंक में पैसे आ रहे हैं फर्म के पास, उसमें से होते हैं। ड्रॉइंग्स जो उसने ओरिजिनली पैसे खुद के डाले हैं उसको अगर निकाले तो उसको हम ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे, उसको कैपिटल विड्रॉन बोलेंगे। ड्रॉइंग्स तो भाई प्रॉफिट में से होती है, प्रॉफिट एक ही साल का थोड़ी है, इतने सालों से फर्म प्रॉफिट्स कर रही है, फिर वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो हो रहे हैं साल भर में ट्रांजैक्शन, उसमें से ड्रॉइंग्स होती है। तो ड्रॉइंग्स अगर होगी तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ा पार्टनर को, पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा था, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। जब कुछ मिलता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब पार्टनर को कुछ देना पड़ता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ रहा है, इसीलिए हम वो लिख देंगे डेबिट साइड पे। फिर अगर फर्म को कुछ लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस भी शेयर करेगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर रहा था वैसे लॉसेस भी शेयर करेगा। तो लॉस कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। शेयर ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा और लॉस से कैपिटल घटेगा, तो इसीलिए लॉस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि अगले साल फिर से क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल ये कैसे अकाउंट ओपन होगा, यहाँ पे बाय ऐसे, ये वाला जो बैलेंस है ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे अकाउंट दिखेगा बुक्स में ये लेजर ऐसे दिखेगा। ओके, तो इसीलिए ये यहाँ पे था, ये फिर से ओपनिंग में यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को, ये कहाँ से मिल रहा है, ये फर्म के प्रॉफिट्स में से मिल रहा है। सैलरी जो मिल रही है, बोनस जो मिल रहा है, कमीशन जो मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, फर्म के प्रॉफिट्स में से मिल रहा है। ड्रॉइंग्स जो वो कर रहा है ये कहाँ से कर रहा है, फर्म के प्रॉफिट्स में से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो वो दे रहा है वो कहाँ पे ऐड हो रही है, फर्म के
प्रॉफिट्स में ऐड हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये ड्रॉइंग्स हो गया यहां से लेके ये वाली चीजें, यहाँ की ये 4 और यहाँ की ये 4, ये अफेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो ऊपर की 3 चीजें हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट या फिर कैपिटल विथड्रॉन, ये प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं? ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल का जो ओपनिंग था उसमें जो नया कैपिटल लाया या फिर पुराने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया, कैपिटल में से विड्रॉ किया तो कैपिटल विड्रॉन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 चीजें जो है ये कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करती है। ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये P&L को अफेक्ट करती है, प्रॉफिट्स को अफेक्ट करती है। प्रॉफिट्स में से ये सब दिया जाता है और प्रॉफिट्स में से ये सब होता है। तो इसीलिए अगर पार्टनर चाहता है कि भाई मुझे मेरे कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है, कैपिटल बैलेंस को नहीं छेड़ना है, जो कैपिटल में हो रही है चीजें मुझे बस उतनी अलग से देखनी है और बाकी जो प्रॉफिट्स में से हो रही है वो मुझे अलग से देखनी है, तो उस टाइम पे 2 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्यों फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं? क्योंकि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो ना हिले। देखो ये रेयर अकरेंस है, ये भी रेयर अकरेंस है, मैंने बताया। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या दिखेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अगर किसी साल कोई एडिशनल कैपिटल रहा तो वो दिखेगा, कैपिटल विड्रॉन तो बहुत रेयर है, वो रहा तो वो दिखेगा। बस वो 2 चीजें अफेक्ट करेगी कैपिटल अकाउंट को, बाकी ये सारी चीजें आ जाएगी नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब हम देखते हैं बना के कि करंट अकाउंट कैसा दिखेगा और कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है तो अब देखो, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनेगा। पहले जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो बिगिनिंग में इधर कुछ और था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैरिड डाउन में बहुत सारी एडजस्टमेंट सब होने के बाद वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसको नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर आपको बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आपको सॉल्व करना है तो यानी वो बोलना चाहते हैं कि उनको कैपिटल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स वो उनको दिखाने नहीं है, वो उनको कैपिटल का बैलेंस इंटैक्ट रखना है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाने हैं। कैपिटल की वजह से चेंजेस यानी कैपिटल में अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया तो वो दिखाना है, या फिर कुछ कैपिटल विड्रॉ किया तो वो दिखाना है। उसके अलावा और कुछ उनको कैपिटल के बैलेंस को छेड़ना नहीं है, बाकी सबके लिए उनको एक अलग अकाउंट चाहिए। तो उस मेथड में हम क्या करेंगे, उस मेथड यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऑफ कोर्स कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये आ गया क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा जो कि हर साल नहीं होता है, हुआ अगर वो, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। देन अगर वो कुछ विड्रॉ करता है तो डेबिट में लिख देंगे हम टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, और बस इसका ही सब कैलकुलेशन करके बैलेंस कैरिड डाउन। ये दोनों चीजें बहुत रेयर है, ये हमेशा ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यूजुअली ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है और कैरिड डाउन जो है ये सेम रहता है। इनफैक्ट वो सेम रखना है, उसको छेड़ना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये मेथड को अडॉप्ट किया है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो ही लिखना है, नहीं दिया है तो खुद का इन्वेंट नहीं कर सकते आपकी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का इधर लिख देते हैं, नहीं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो मान लो अगर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ गिवन, वो दिया है वो लिख लिया,
और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, हमने पहले ही देखा, जिससे कैपिटल बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उससे कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट दे देंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन ये पार्टनर को मिलता है फर्म से तो उससे कैपिटल बढ़ता है, तो इसीलिए जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या होता है, उसको क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट हुआ है लास्ट में फर्म को, तो प्रॉफिट में से जो शेयर मिलेगा पार्टनर्स को, डिविजिबल प्रॉफिट जो मिलेगा, तो उससे भी कैपिटल बढ़ता है, तो इसीलिए उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब डेबिट साइड पे पहले ही देखा हमने, ड्रॉइंग्स अगर हुई है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ देना पड़ा है तो डेबिट, लॉस अगर हुआ है तो P&L को यहाँ पे लिख देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो P&L को यहाँ पे लिख देंगे। ये दोनों नहीं आ सकते हैं एक ही प्रॉब्लम में, या तो डिविजिबल प्रॉफिट्स हो गए या तो डिविजिबल लॉसेस होंगे। तो लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट्स है तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो आप डालोगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे अगले साल दिखेगा और आपकी इस साल की बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, नाम लिखेंगे नीचे पार्टनर्स का, पूजा, सुमा, इनर कॉलम में उनका ये वाला बैलेंस कैरिड डाउन ये वाला लिख देंगे, आउटर कॉलम में टोटल, उसी के नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पूजा, सुमा, इनर कॉलम में अगेन यहां से उठाएंगे ये वाला बैलेंस, ये क्रेडिट साइड वाला ये वाला बैलेंस। डेबिट में भी आ सकता है, ये कभी हो सकता है ना कि अगर लॉसेस ज्यादा हो तो ये वाला कभी कभी डेबिट में भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसा भी हम वहां पे लिख देंगे और इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में टोटल कर। तो आज हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, सारी एडजस्टमेंट करेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों की एडजस्टमेंट वहीं पे हो जाएगी, डिविजिबल प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी है वहीं पे मिल जाएंगे, और फिर जो बैलेंस आएगा उठा के वो बैलेंस शीट में डाल देंगे। दूसरा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखा जाएगा, उसमें सिर्फ अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है या ओरिजिनल कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया है, बस उतने दो एडजस्टमेंट्स वहां पे दिखेंगे, उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे पार्टनर ने असेट के फॉर्म में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कैपिटल बढ़ाने के लिए उसने वो असेट लाया तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और करंट अकाउंट बन जाएगा। करंट अकाउंट में प्रॉफिट्स में से जो भी चीजें हो रही है वो सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो दोनों अलग बन जाएंगे, कौन से मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली आपको एक या दो अकाउंट्स बनाने हैं, वो समझ में आएगा। कल हम इस मेथड पे, ये दोनों मेथड्स पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमको सॉल्व करने आ रहा है या नहीं। यहाँ पे तो रट्टे मार लोगे आप, लेकिन एक्चुअल जब नंबर्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या ये अप्लाई करने आ रहा है हमको या नहीं, तो कल के लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।